मौजूदा लोकसभा चुनाव में ईडी की चर्चा खूब हो रही है। विपक्ष लगातार केंद्रीय एजेंसी के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले 2 दशकों में ईडी ने किस तरह काम किया है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का गठन 1956 में किया गया था। इसका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। 2002 में पहली बार देश में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया, जिसके जरिए ईडी को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने की कोशिश की गई। ये कानून 2005 में अमल में आया, जिसके बाद ईडी ने तमाम एक्शन भी लिए। 2005 से 2014 तक ईडी के एक्शन की बात की जाए तो 2005 से ईडी पीएमएलए के तहत एक्शन ले रही है। डाटा के मुताबिक 2005 से 2014 तक ईडी ने इस धारा के तहत 1797 केस दर्ज किए, जबकि इस दौरान जांच एजेंसी ने 29 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इन 9 सालों में ईडी ने 84 बार छापेमारी की। ये ज्यादातर छापेमारी बिजनेस से जुड़े बिचौलियों पर की गई। 2005 से 2014 तक करीब 5100 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की। जांच एजेंसी की तरफ से 104 मामलों में चार्जशीट भी फाइल की गई। इतना ही नहीं, इन 9 सालों में एक भी मामले में कोई भी आरोपी दोषी नहीं ठहराया गया। अब बात करते हैं 2014 से 2024 तक ईडी के एक्शन की। 2014 से लेकर 2024 तक यानी कि 10 सालों में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 5155 केस दर्ज किए। ये 2005 से 2014 तक के दर्ज केसेस के मुकाबले 3 गुना ज्यादा रहे। ईडी ने 10 सालों में छापेमारी की 7200 कार्रवाइयां की, जिसमें 12,618 करोड़ रुपए जब्त किए गए। पीएम मोदी के मुताबिक 3000 करोड़ रुपए तो सिर्फ बंगाल से जब्त किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की कार्रवाई के दौरान 755 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जो अभी भी ईडी के शिकंजे में हैं। केंद्र सरकार की माने तो 2014 से 2024 तक पीएमएलए केस में 63 लोग दोषी ठहराए गए हैं। सरकार का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की सजा दर 96% से ज्यादा है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड भी है। गौरतलब है कि साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए को पारित किया था। यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब गैर कानूनी तरीकों से कमाए गए पैसों को लीगल तरीके से कमाए गए पैसों के रूप में बदलना है। यह अधिनियम 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था। इस एक्ट के तहत अपराधों की जांच की जिम्मेदारी प्रवर्तन निदेशालय की है। इस केस में दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल तक की कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसे 7 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है।